एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। सुबह का 11 बज रहा है। अगस्त्य गया है स्कूल और इन सारे घर के कामों को निपटा कर कैसे भी करके आज मैंने खुद के लिए टाइम निकाला है। सेल्फ केयर खुद के लिए, यानी कि बहुत टाइम हो गया था खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो वो हमारे हाथ में ही होता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, घर देखना, यूट्यूब देखना, सब कुछ करना, उसके साथ ही साथ खुद का ख्याल भी रखना। तो बॉडी का ख्याल तो रखा ही जा रहा था इंटरनली, बट एक्सटर्नली मैं भूल गई थी। 3 से 4 महीने हो गए थे। तो आज मैं अपने बालों को ऑयल कर रही हूँ और ये व्लॉग है 13 जनवरी का। और आज 14 जनवरी है और ये कल संडे को जाएगा। तो मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग करी है। यहाँ पे मैं केश कांति एडवांस हेयर ऑयल लगा रही हूँ। ये थोड़ा अलग वाला एक केश कांति ऑयल आता है पतंजलि का, एक एडवांस आता है। एडवांस वाला जो आया है ना, अभी लॉन्च हुआ है कुछ महीनों पहले, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं यही लगाती हूँ, हस्बैंड भी यही लगाते हैं। काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है बालों में। और जब से मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल वैसे भी चुनी है अपने लिए, तो मेरा बालों में काफ़ी कम हेयर फॉल हो चुका है ऑलरेडी। पहले मेरे बहुत बाल झड़ते थे यार, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे पतझड़ का मौसम, बहुत झड़ते थे। अभी बहुत कम हो गया है, टचवुड। सो यहाँ पे मैं वो लाई हूँ, किट लाई हूँ जिसमें नेल्स वगैरह, मेडिक्योर मैनीक्योर और पेडिक्योर तो करने का टाइम नहीं है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। बट जितना भी टाइम है उसको मैं अच्छे से रिक्वायर्ड करना चाहती, इंजॉय करना चाहती, इसलिए मैं बालकनी में बैठ के आराम से ठंडी हवा में बैठी हुई हूँ। सुबह की 11 बज रहा है, मेरा नाश्ता हो चुका है। अब होता क्या है कि अगर कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं अपने लिए, तो उसके लिए कुछ और भी सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने आज योगा वगैरह कुछ भी नहीं किया, बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी, फिर उसी में ही टाइम निकल जाता। क्योंकि तो कुछ ना कुछ तो एक चीज़ हटाना ही पड़ेगा हमारा, क्योंकि शेड्यूल्ड जो होता है हम हाउस वाइफ का, वो फिक्स्ड होता है कि इस टाइम पे ये करना ही है डेली लाइफ में। तो यहाँ पे मैं अपना आईब्रो एंड अपर लिप बना रही हूँ, जो मैं अब घर पे ही बनाती हूँ। मैं जाती नहीं हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2019 से पार्लर नहीं गई हूँ, मैं घर में ही करती हूँ, मतलब आईब्रो एंड अपर लिप। उसके 2020 में तो कोरोना आ गया था, उसके 2 साल तो ऐसे ही चले गए। अब बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो ये नोवा का ट्रिमर है, जिससे अच्छे से हो जाता है। मेरा तो हो जाता है यार, अपर लिप हो जाता है एंड आईब्रो भी। मेरा बिल्कुल भी वैसा शौक नहीं है कि बिल्कुल शेप आए और पतली सी हो। मुझे तो रफ और रॉ आईब्रो ज़्यादा पसंद है। बस जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना अलग से, मैं बस वही निकालती हूँ। अदरवाइज़ मेरी आईब्रो ऑलरेडी जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी बनी बनाई है, तो एक्स्ट्रा बाल निकाल लेती हूँ ना। और मुझे थोड़ी क्या, मोटी ही आईब्रो पसंद है। मैं कभी भी अपनी आईब्रो फिल विल नहीं करती हूँ ना। मेरे पास पेंसिल वेंसिल है, जो भी है मेरी ये नेचुरल है और काफ़ी अच्छी है एंड ब्लैक भी है। कुछ भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं कभी आईब्रो नहीं फिल करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये एलोवेरा जेल लगाया अपने अपर लिप पे एंड आईब्रो पे। मैं आपको बता दूँ, हाँ, आईब्रो बहुत लोगों की हल्की होती है एक्चुअली में। तो अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं ना रेगुलरली, तो आपकी आईब्रो सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें बादाम का तेल भी मिक्स कर ले, मैं बहुत लगाती हूँ एलोवेरा और बादाम का तेल काफ़ी लगाती हूँ मैं अपनी आईब्रो में। इवन मैं मेकअप करती हूँ ना, तो जो आईब्रो हल्की हो जाती है ना, वो बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद, तो मैं बादाम का तेल लगाती हूँ उसके ऊपर से, तो अपने आप वो उभर के आ जाती है। और मेरी हमेशा से ये रूटीन रहा है कि मैं एलोवेरा जेल और उसमें 2 से 3 बूंद आंवले की, सॉरी, बादाम ऑयल की, जो कि प्योर बादाम ऑयल होना चाहिए, वो मिक्स करके लगाती हूँ। आईलिड में लगा लें आप, अपने आईब्रो में लगा लें। ये देखिए, अगर आपके घर में प्लांट भी है तो एलोवेरा जेल नहीं तो ऐसे डायरेक्टली कट करके प्लांट से आप एलोवेरा निकाल के लगा सकते हैं। अब आईब्रो हो गए मेरे, अपर लिप हो गए, अब आती ही बारी फेस पैक की। तो फेस पैक में मैं क्या लगाती हूँ, मैं वही लगा रही हूँ। लाइक बेसन लिया है मैंने 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच दही डाला है उसमें, और एलोवेरा जेल डाला है और गुलाब जल डाला है। क्योंकि मुझे हल्दी, लेमन का जूस और हनी, ये 3 चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आपको करती हैं, आपकी स्किन पे तो ज़रूर डाल के लगाएं। मैं लगाती हूँ ना तो मेरे रैशेज़ हो जाते हैं, मेरी बहुत ही हाईली सेंसिटिव स्किन है इसीलिए। तो ये जो बेसन का पैक होता है ना, ये नेचुरल क्लींजर होता है आपके फेस के लिए। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है पार्लर में जाके क्लीन अप कराने की। ये अच्छे से आप
आपके फेस को डीपली क्लीन करता है। ब्लैक हेड, वाइट हेड वगैरह नाक पे होते हैं, वो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। आफ्टर 15 मिनट ये अच्छे से सूख गया है, तो हमें वॉश नहीं करना है, सादा पानी ले लेना है, उसको फिर से गीला करना है। गीला करने के बाद इसको अच्छे से मसाज करना है, और वो मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ, जितनी जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। इतने फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो और अच्छे से क्लीन करना है। और जिस दिन आप ये सब फेस पैक वगैरह लगाएं, बेसन मुझे लगता है इतना अच्छा फेस पैक है, इससे आपका चेहरा इतना ग्लो करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। सो अभी मैं आई थिंक 12:30 बज गया है, या 12:45 पे गई थी मैं नहाने के लिए। तो ये करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब देखना है चेहरा एकदम अच्छे से ग्लो कर रहा था। और आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे खुद को दिए, काफ़ी इन्जॉय किया, टीवी चला के देखा, फेस पैक लगा के, उसके बाद फिर यहाँ पे बालकनी में बैठ के वो किया। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग भी महीने में कम से कम खुद का सेल्फ केयर किया करिए। इंटरनली तो चलता ही है डेली, एक एक्सटर्नल भी खुद का एक पैम्पर टाइम होना चाहिए, जहाँ पे अपने बालों की, स्किन की और नेल्स वगैरह का ध्यान रख सकें। सो अभी मैं आपको अभी मैं आपको कह रही हूँ, सो अभी मुझे नेल पेंट भी लगानी है, बट मैं आज कुछ और ही सोच रही हूँ, कुछ अलग करती हूँ नेल्स का। वो आपको भी देखने को मिलेगा आगे ब्लॉग में। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरा फेशियल टाइप का हो गया है, क्लीन अप विथ फेशियल। और अभी मैं एलोवेरा, जो नेचुरल एलोवेरा है जो मेरी बालकनी में लगा है, उसको कट करके फिर मैं उससे मसाज करूँगी थोड़ी सी। और जस्ट सिंपली टॉवल से पोंछ लिया है, वॉश नहीं करना। ये देखिए इसके साइड्स जो कांटे लगे हैं ना, बस इसको कट कर लो और बीच से इसको 2 हिस्से में बांट लो, और इसे आप इसी से डायरेक्टली मैं अभी फेस में मसाज करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और एलोवेरा का काफ़ी यूज़ है, बालों में भी लगा सकते हो आप, किसी भी पैक में डाल। चलिए मैं आपको शावर लेकर मिलती हूँ। मेरी तरफ से, हालांकि हमारी साइड पे मनाया नहीं जाता, फिर भी बहुत सारी जगह स्पेशली पंजाब में मनाया जाता है। बहुत ही बड़ा त्यौहार है। हैप्पी लोहड़ी सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सो अभी 1 बज रहा है। मेरा फेस बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है बिकॉज आज मैंने किया है सेल्फ केयर, और बहुत दिन बाद किया है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो डेली की लाइफ होती है ना, घर, बच्चे, हस्बैंड, उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं, ऊपर से फिर यूट्यूब भी करना है। दिस इज़ लाइक वर्क फ्रॉम होम ओनली। मैं यूट्यूब करती हूँ, आप लोग ऑफिस वर्क करते हो, कोई लोग ऑफिस जाते हैं, तो सभी लोग किसी ना किसी तरीके से काम करते ही हैं, एंड बिजी शेड्यूल रहता ही है। तो उसमें क्या होता है, हम अपना खुद का कुछ भी करना भूल जाते हैं, वेदर इट्स नील्स, या पैरों की बात हो, या हेयर की हो, या फेस की हो। तो आज मैंने बहुत कुछ किया है अपने लिए। आज मैंने बहुत कुछ अपने लिए किया है, और टाइम निकाला है खुद के लिए, बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें मॉर्निंग में सेक्रीफाइस करी हैं जिनको आज नहीं किया है। आई मीन योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह, एंड उसकी जगह आज सेल्फ केयर ये वाला किया है मैंने। अभी नेल्स वगैरह करने हैं, बट क्योंकि 1 बज रहा है तो अभी मैं करने नहीं बैठूंगी। मतलब नेल्स सोच रही हूँ आज नेल्स एक्सटेंशन कर लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं, कल संक्रांति भी है तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी। अभी अगस्त्य को स्कूल से लाने का टाइम है, तो मैं भाग मैं आपको आज एक मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं वही दिखाने वाली हूँ आपको एक्चुअली में। और आपने पूरा ब्लॉग देखा ही होगा। सो जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ मैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आज बाल। आज मैंने ऑयलिंग करी है, सो हेयर वॉश कर लिया है। देखो पीछे कपड़े, मेरा वेट कर रहे हैं, कपड़े फैलाओ बोल रहे हैं तो अभी 1:05 हुआ है, तो मैं जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है, भी 10 मिनट। तो बाल अच्छे से आज ऑयलिंग करी है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड कॉम नहीं करी है, बिकॉज कॉम नहीं करती मैं कभी भी। और अभी सोच रही हूँ अगस्त्य को लाऊंगी, उसकी वजह से उसको रेडी करूँगी, खाना वाना खिला के सब करके जब फ्री होंगी ना, तब नेल्स का कुछ करती हूँ। है, और मैं आज आपको जो मैंने पहना है मैं वो दिखाने वाली हूँ एक्चुअली में मैं ये दिखा रही हूँ आपको। मैंने कोई ड्रेस वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं पहना है। मैं ये बता रही थी कि ये जो ड्रेस है ना, एक्चुअली ये ड्रेस नहीं है, ये नाइट
ये नाइट वियर है, वन पीस ड्रेस है ये। तो जब मैंने अक्टूबर में मंगाया था ये, तो ये क्योंकि मुझे उस टाइम डबल एक्सेल लगता था, ठीक है, तो ये लार्ज आ गई थी। और मैंने जब उसको उतारा तो ये गर्दन से नीचे मतलब ऐसी बिल्कुल कस रही थी, तो मैंने कहा अब उतार देते हैं, सनाओ फट हो जाए। फिर मैं रिटर्न करने वाली थी एक्चुअली में, फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं वेट लॉस कर ही रही हूँ तो मैं इस ड्रेस में फिट होकर दिखाऊंगी, कभी तो मेरा लार्ज होगा। पर उस वक्त नहीं पता था कि मुझे मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आज भी मुझे मुझे ये ड्रेस दिमाग में थी। मुझे ये लग रहा था कि जो लार्ज साइज होता है ना, जिनका वेट 55 या 53 हो, उनको ही लार्ज आता है, या 55। और थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ लोग बहुत सिमटे हुए होते हैं, जैसे मैं चौड़ी हूँ, मेरी हड्डी चौड़ी है, तो इसका भी फर्क पड़ता है वेट लॉस पे। तो मुझे लगा था जब मैं 55 kg कर लूंगी तब मुझे ये ड्रेस आएगी, लेकिन आज मैंने ऐसे ही डाल ली। मैंने कहा डाल के देखते हैं, और ये मुझे आ गई। तो मैं इतनी खुश हो गई आज की कुछ मत पूछो आप। और इसके नीचे मैंने ये सिंपल सा ब्लैक प्लाजो डाल लिया, क्योंकि अभी मुझे अगस्त को लेने जाना है, 1-10 हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई, और ये अच्छे से आ गई। पर पता नहीं क्यों जब मेरा वेट और 2-3 किलो कम हो जाएगा ना, मतलब 55 के करीब आ जाएगा, तो और ये थोड़ी ढीली हो जाएगी, मतलब और कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी देखो ये इतनी थोड़ी सी, ये पता नहीं ये उठी हुई है इसकी पॉकेट्स, फिर और ढीली हो जाएगी। हालांकि पीछे से भी, हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से आ गई ये ड्रेस मुझे, है ना। ओके गाइस, सो मैं ले आई हूँ अगस्त्य को घर पिकअप से, और यहाँ पे आके मैंने किचन लगाना चालू कर दिया। यहाँ पे पहले बर्तन वर्तन लगा लूँ, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। और अभी वो अगस्त्य बैठा हुआ है, और क्योंकि वो इतना थका आ रहा आता है ना, तो तुरंत मैं एकदम से खाना नहीं खिलाती हूँ। थोड़ा सा 15-20 मिनट, मतलब आते ही उसको पानी वानी देती हूँ, उसके बाद उसका चेंज कराती हूँ, उसको बैठाती हूँ, बैठ जाता है। उसके बाद 15-20 मिनट में उसको, उसके बाद ही मतलब 2:15 2:30 तक हम लंच करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ तो कहना ही भूल गई। सो एंड में अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। व्लॉग को अब लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम आते हैं। जिस दिन बोलती हूँ उस दिन आप लोग करते ज़रूर हो, ये तो है, लेकिन अपने आप कर दिया करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर दिस वीडियो। एंड में अगर अच्छा लगे व्लॉग तो। और यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच में है आज मूंग दाल की सब्ज़ी। मूंग दाल की सब्ज़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मूंग दाल आज सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने मूंग दाल को सब्ज़ी की तरह तड़का लगाया और गाढ़ी गाढ़ी मूंग दाल बनाई, और उसके साथ दही और एक रागी की रोटी। सो आपको भरी लग रही है कटोरी, बिकॉज थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा लाओ डाल ही देते हैं। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना सोचा कि चलो वो कर लेते हैं, नेल्स वगैरह लगा लेते हैं। सो ये है आर्टिफिशियल नेल एक्सटेंशन, जो कि मैंने लास्ट ईयर ख़रीदे थे, एक ही बार लगाए थे। ये नए के नए हैं, जो मैं दिखा रही हूँ, तब से रखे ही हैं। तो इसमें हर साइज़ के आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जिनको शौक हो तो वो ये टेम्परेरी वाले ले सकते हैं। तो ये मैंने जो ऑलरेडी एक बार लगा चुकी हूँ उनको ही रीयूज़ करूँगी, और इसमें ऐसे चिपकाने के लिए ऑलरेडी आता है, अमेज़ोन से लिया था। अगर जैसे कि परमानेंट कराने हैं ना, जो 1 महीने चलते हैं, वो भी मैं पूछ के आई थी, वो 3000 के होते हैं, जो कि 20 से 25 दिन चलते हैं। और दोबारा से अगर कोई प्रॉब्लम आती है या रीटच कराना रहता है कुछ भी, तब भी उतना ही चार्ज लगता है। और यार मैंने सोचा यार एक तो प्रॉब्लम ये आती, तो इसको लगाना कैसे है कि ये देखिए उसमें से निकाला मैंने और चिपका दिया अपने नेल्स पे, ठीक है। ये डबल साइड होता है, और इसके ऊपर से अभी मैं देखिए ये एक आगे निकला रहता है इसी में, ये देखो निकाल दिया मैंने ऊपर की परत। अब इसमें मैं नेल्स चिपका दूँगी। एक्चुअली मुझे शौक तो है बड़ा अच्छा, नेल्स थोड़े बड़े होते हैं तो अच्छा लगता है हाथ आपके, और बहुत छोटे छोटे होते हैं हाथ छोटा भी लगता है। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी ये भी है कि अगर आप घर में बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, काम करते हो, तो नेल्स नहीं चलते यार। इससे क्या है ना, ये लगाने के बाद प्रॉब्लम यही आती है कि आप कुछ पकड़ नहीं पाते हो ढंग से। ऐसे लगता है जैसे आपके हाथ में मेहंदी लगी है। जब मेहंदी लगवाते हैं ना तो कुछ यूज़ का नहीं होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल केयरिंग से बहुत ज़्यादा हम कुछ भी पकड़ते हैं। ऐसे ही ना, मतलब ना बर्तन पकड़ पाओ, ना कलछी पकड़ पाओ, ना अदरक घिस पाओ। मुझे तो बहुत दिक्कत हुई, और फाइनली मैंने सोचा कि अभी लगे हुए हैं मेरे हाथ में, पर आज रात में सोच ही रही हूँ कि हटा दूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं घंटी भी नहीं बजा पा रही मंदिर की पकड़ के, समझ लो, क्योंकि पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन ये है अच्छे, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो ऐसा शौक पूरा करना हो 2-4 दिन का, तो ऐसे ही ले लो भैया, ऐसे ही लगा के और फिर हटा दो। तो एक ही वाला हैंड देखो मेरा, और मैं दूसरा दिखाती हूँ अपना। कितना छोटा सा लग रहा है,
तो क्या है कि या तो बिल्कुल छोटे नेल्स रखती हूँ मैं, अगर क्योंकि बड़े वाले तो होते ही नहीं है मेरे, वैसे बड़े नहीं होते मेरे नेल्स। तो जो बीच वाले नेल्स होते हैं ना, जो बड़े हो जाते हैं, उनको तो मैं कट ही कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर मुझे। या तो फिर इस तरह से बड़े हों, मेंटेन हो, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बिछिया भी लाई हूँ, आज मैं बिछिया भी चेंज कर रही हूँ। ये करवा चौथ पे हस्बैंड लाए थे, जो कि मैंने डाले नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहन लिए थे। तो आज सोचा कि लाओ डाल देते हैं, क्योंकि जो मैं पहनी हुई ना उसमें, वैसे तो वो बहुत पुराने ही थे जो मैंने डाल लिए थे उस दिन, तो लेकिन अच्छे लग रहे थे। आज मैं उतार रही हूँ, मैंने कहा ये रखे हैं, रखे रखे यही काले हो। सो इससे अच्छा जो पहने हुए हैं वो उतार देती हूँ, ये वाले नए वाले पहन लेती हूँ। और नेल पेंट भी मेरे हाथ में ज़्यादा नहीं चलती है यार, पता नहीं कैसे निकल जाती है। तो सीधे हाथ की तो बिल्कुल नहीं चलती, पैरों में लगाती हूँ ना यार, महीने भर तक चलती है, पैरों की नहीं निकलती है। तो रेड कलर लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा कलर होता है। और संक्रांति भी है कल, तो कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को मना रहे हैं। हालांकि हर साल हमेशा से 14 को ही होती आई है, बट 15 को भी लोग बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, जब दिल करे तब मना लो। तो ये देखिए मैंने पैरों में भी लगा ली है अभी नेल पेंट अच्छे से। और कल की तैयारी हो गई है और काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ आज मुझे। चलो, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो आज कर ली, जो काफ़ी दिनों से सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी टाइम की वजह से। पर टाइम आखिरकार आज निकाल ही लिया मैंने। तो ये देखिए मैंने नए नए पहन लिए बिछिया। तो चलिए, आज का सेल्फ केयर रूटीन कैसा लगा आपको मेरा, एंड आई होप सो आप लोग भी ऐसे ही करते होगे। जब खुद का ये सब सारी चीज़ें करनी होती हैं, डीआईवाई वगैरह, तो ऐसे ही सोचते हैं कब करूँ कब करूँ, और एक दिन में फिर हो ही जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करना। एंड अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर दिस वीडियो। कल मिलती हूँ संक्रांति ब्लॉग के साथ, कल नहीं परसों। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना पैर।